फांसी के समय जल्लाद कैदी के कानों में क्या कहता है? फांसी हमेशा सूर्योदय के समय या उसके आसपास ही क्यों दी जाती है? और कोर्ट रूम में जब किसी कैदी को फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद पेन की नींव क्यों तोड़ दी जाती है? हेलो दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं तथ्य टीवी। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फांसी का नाम सुनकर अपराधी थर थर कांपने लगता है। वैसे तो फांसी देने के कई नियम हैं, जैसे फांसी का फंदा वो जगह जहां फांसी दी जानी है, वो समय जब फांसी दी जाएगी, सब सुनिश्चित होता है, पहले से तय होता है। जिस दिन अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है उस दिन जेल का अधीक्षक, डॉक्टर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जल्लाद मौजूद रहते हैं। इन सभी के बगैर अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती। जिस अपराधी को फांसी दी जाती है उस अपराधी के साथ आखिरी वक्त जल्लाद ही होता है, जिसको सबसे बड़ा काम करना पड़ता है। हर जल्लाद को फांसी देने से ठीक पहले अपराधी के कान में कुछ कहना पड़ता है। ये होता है हमारे देश के जेलों में। साथ में ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि फांसी के पहले अपराधियों के कान में जल्लाद क्या कहता है, जिसके बाद मुजरिम को लटका देने के अलावा जल्लाद के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। दोस्तों, पर उससे बड़ा सवाल है कानूनन ही सही, पर क्या इस तरह लोगों को भले व अपराधी ही सही फांसी पर लटकने के बाद चैन की नींद सोता होगा? जल्लाद, ये एक सोचने वाली बात है। साथियों, फांसी से जुड़ी एक और बात है कि फांसी हमेशा सुबह दी जाती है, सूर्योदय के समय या उसके आसपास। लेकिन क्यों? फांसी का वक्त सुबह सुबह इसलिए रखा जाता है क्योंकि जेल मैनुअल के तहत जेल के सभी कार्य सूर्योदय के बाद ही शुरू होता है। फांसी के कारण जेल के बाकी कार्य प्रभावित न हो, ऐसा इसलिए किया जाता है। सोचिए, आप और हम जैसे लोग जब कोई नए काम की शुरुआत करने जाते हैं, नॉर्मल एग्जाम देने जाते हैं, रिजल्ट पता करने जाते हैं या फिर कहीं जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं, इतने में ही हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। हम खुद के दिलों की धड़कन सुन सकते हैं। घबराहट अपने चरम पर होती है। घबराहट छुपाए नहीं छुपती। तो सोचिए उस अपराधी को कैसा महसूस होता होगा जब उसे फांसी के तख्त पर चढ़ाया जाने वाला होता होगा, काला कपड़ा उसके चेहरे पर डाला जाता होगा और फिर वह उनके जिंदगी का अंतिम शब्द उसके कानों में बोला जाता होगा। वो शब्द जो कहीं से भी नफरत ना होती है, ना ही गुस्सा होता। वो शब्द जो एक जल्लाद हर अपराधी को अनिवार्य रूप से बोलता है, शायद इसीलिए कि अपराधी की आत्मा शांत हो जाए, उसके रूह सुकून से शरीर छोड़ सके, या फिर इसीलिए शायद वो जल्लाद से शब्द बोलता है अपराधी के कान में, ताकि खुद जल्लाद के अंतर्मन किसी की जान लेने के अपराध बोध न हो। ड्यूटी पूरी करके जल्लाद अपने घर जाए, खाना खाकर सोने के लिए आंखें बंद करे तो उसके सामने फांसी की सूली पर लटका हुआ, झूलता हुआ, तड़पता हुआ वो शरीर नजर न आए। शायद इसीलिए जल्लाद कुछ बोलता है अपराधी को उसके कान में, ठीक फांसी देने से पहले। तो चलिए जानते हैं जल्लाद फांसी से पहले अपराधी के कान में क्या बोलता है। हमारे देश में जब किसी अपराधी को फांसी दी जाती है तो उस समय जल्लाद अपराधी के कान में फांसी देने से पहले कुछ कहता है और इसके बाद ही अपराधी को फांसी दी जाती है। फांसी देने के कुछ समय पहले जल्लाद अपराधी के कान में माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर, मुझे माफ करो, मैं सरकार का गुलाम हूँ, आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर जल्लाद हिंदू होता है तो राम राम कहता और अगर मुस्लिम होता है तो सलाम बोलता है। फांसी देने से पहले जल्लाद कान में जब ये बोलता है तो सुनते ही थर थर कांपने लगता है अपराधी और धप से लिवर डाउन। ये बात सच है कि जिंदगी बहुत आसान है, हम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, पर ये बात कहीं न कहीं माननी जरूरी होगी कि जिंदगी कुछ लोगों के साथ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खड़ी कर देती है कि उन्हें या तो अपराध करने में मजा आने लगता है या उन्हें अपराध करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ को तो सजा मिल जाती है और चूंकि यह मैन मेड सिस्टम है तो कुछ लोग सीधे सीधे बच के निकल जाते हैं। इस दुनिया में हर आदमी क्रिमिनल है, ये आप माने या ना माने। कुछ ने बड़े अपराध किए हैं तो कुछ ने छोटे, लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी अपराध की सजा आपको मिले ना मिले, आपके सब कॉन्शियस में सब दर्ज हो रहा है, आपके अंतर्मन में सब रजिस्टर हो रहा होता है और कहीं न कहीं या फिर किसी न किसी रूप में आपको सजा आखिरकार मिल ही जाती है। इसी जीवन में, इसी दुनिया में। समझ नहीं आ रहा इस दुनिया में आपसे पूछे या ना पूछे, पर क्या आपके मन में भी कुछ ऐसा अपराध छुपे बैठे हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको हमेशा पछताने पर मजबूर कर देते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स आपका है, चाहे तो अपना मन हल्का कर सकते हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिर फांसी की सजा सुनाने के बाद पेन की नींव क्यों तोड़ दी जाती है? दोस्तों, फांसी की सजा सुनाने के बाद पेन की नींव इसलिए तोड़ दी जाती है क्योंकि जिस पेन से अपराधी की मौत लिखी है
वह किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सके। आपको ये भी बता दें कि डेथ सेंटेंस किसी भी जघन्य अपराध के मुकदमों के लिए समझौते का अंतिम फैसला होता है, जिसे किसी भी अन्य प्रक्रिया द्वारा बदला नहीं जा सकता। जब फैसले में पेन से डेथ लिख दिया जाता है तो इसी क्रम में पेन की नींव को तोड़ दिया जाता है ताकि इंसान के साथ साथ पेन की भी मौत हो जाए। आपको बता दें कि जब पेन से डेथ लिख दिया जाता है उसके बाद नींव तोड़ दिए जाने के बाद खुद जज को भी यह अधिकार नहीं होता है कि उस जजमेंट की समीक्षा कर सके या उसके फैसले को बदल सके या पुनर्विचार की कोशिश कर सके। वो फैसला अंतिम माना जाता है। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।